सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव समय सागर जी महामुनिराज की जय। गुरुदेव, दर्शन से आपके सुख तमाम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरुद्वार मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर हमें गुरुवर, चरणों में आपके सुख तमाम मिलता है। बोली परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ पाठशाला प्रणेता गुरुदेव निर्णय सागर जी महामुनिराज की जय। आपके सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपनी सभी समस्याओं का समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में गुरुदेव निर्णय सागर जी महामुनिराज के मुखारबिंद से प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं और आज के पहले सवाल के लिए आ रही है बहन विद्यांशी जी। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं? ये पाठशाला के बिटिया का प्रश्न है। पहले हम समझे निक्षेप क्या होता है। लोक व्यवहार करने का नाम निक्षेप होता है। लोक का व्यवहार 4 प्रकार से किया जाता है: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। यदि किसी में कोई गुण नहीं होते, फिर भी गुण नहीं होने पर उस प्रकार का नाम रख देना नाम निक्षेप है। जैसे मान लो किसी बच्चे को चूहा से डर लगता है और शेर सिंह उसका नाम रख दिया, ये नाम निक्षेप होता है। स्थापना निक्षेप यह वह है, इस प्रकार किसी प्रतिमा आदि में व्यवहार करना, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में पार्श्वनाथ भगवान, उनको कहना स्थापना निक्षेप है। अब जो जिस समय जिस क्रिया रूप परिणमन करता है उसको उस रूप में कहना एक भाव निक्षेप होता है। अब बचा इस द्रव्य निक्षेप, जो कि बिटिया का प्रश्न है, जिसमें भविष्य में होने की संभावना है अथवा जो भूतकाल में हो चुका है उसी रूप में वर्तमान में कहना वो द्रव्य निक्षेप है। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। किसी व्यक्ति का मान लो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हो गया, उसको डॉक्टर कहना। अथवा कोई पहले डॉक्टर की सेवाएं देता था और बाद में डॉक्टरी करना छोड़ दिया, तो ये द्रव्य निक्षेप के अंतर्गत आता है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। ठीक। अब अगले सवाल के लिए आ रहे हैं किरी मोहल्ला से मंजू जैन और इनके बाद तैयार है शिल्पी आंटी। हम लोग मान लीजिए कॉलेज में बात करते हैं, किसी चीज़ को मान लीजिए नहीं करते हैं, या कई बार दुकानों को ले पैसा उससे करते हैं, पर उस समय हम पूरा काम करते हैं। ऐसा करने से हमें दोष लगता है। देखो ऐसा है, एक समय में एक काम करना चाहिए। एक बुंदेलखंडी कहावत है, दो मुख सोई सिए न कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, बसे भोग और मोक्ष को जाने, दो ही काम नहीं हो सयाने। जैसी सुई जो होती है दोनों तरफ से सिलाई का काम करने में समर्थ नहीं होती। जैसे एक राहगीर विपरीत 2 रास्ते तय नहीं कर सकता है, उसी प्रकार हम सोचें घर गृहस्थी के काम करते रहें तो आलोचना पाठ पढ़ते हैं। आलोचना पाठ जानते हो? प्रतिक्रमण मन में ही ठीक है, मन में तो होना अच्छी बात है,
मगर वर्तमान में मन में ये होना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं उनमें किसी जीव को कष्ट ना हो। झाड़ू लगा रहे हैं तो आलोचना पाठ का चिंतन आवश्यक नहीं है। आपको नीचे देखकर एक भी चींटी आदि की विराधना ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। भोजन बना रहे हैं, पानी अनछना न मिल जाए, ठंडे पानी में गर्म पानी न मिल जाए, इस बात का ध्यान रखना है। हम किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसा ना हो किसी को बुरा लग जाए, भले ही हमने अबुद्धिपूर्वक ध्यान नहीं होने पर बोल दिया। कोई भी काम करते हैं उसमें चित्त लगाओ, सावधानी से करो, इतना चारपूर्वक करो तो ये बड़ा पाठ हो जाएगा। और इसके बाद में समय निकालो, थोड़ा सा अच्छे से बैठो फिर पाठ करो तो आनंद आएगा। तो पता लगा पाठ भी अपने को पढ़ तो लिया, रट रहा था, वो भी दिमाग में नहीं आया, काम भी अच्छा नहीं हो पाया। ठीक, अब दोस्त के लाभ नहीं मिलता, पहली बात तो ये है। और यदि दूसरे काम में असावधानी हो गई तो दोष भी लगेगा। अब अपने सवाल का सम्यक समाधान लेने आ रही है शिल्पी चाची। अच्छा, इन्होंने कहा दूध देने वाले पशु जो होते हैं, गाय भैंस बकरी आदि, यदि वो अशुद्ध वस्तु खाएंगी तो दूध शुद्ध कैसे होगा। देखो आपको बता दें कि आप लोग घर गृहस्थी वाले हो और घर गृहस्थी में जो आवश्यक है वो सब होना चाहिए। दूध दही घी तो खाना चाहते हैं किंतु पशुओं को पालना नहीं चाहते। जो पशु मालिक की निगरानी में रहते हैं वो कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाते। अब आप लोग तो दूध चाहते हो, दूध वाला घर पे दूध ले जाए। आजकल तो ऑनलाइन सब चीज़ चाहिए, बस फोन लगाओ बस आ जाए। तो ये तो करोगे तो कहीं पर भी अहिंसा नहीं है, लौकिक शक्ति भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, या तो अपने घर में पशुओं का पालन करना चाहिए, अपनी निगरानी में उनके भोजन आदि का प्रबंध करें, वो इधर उधर ना जाएं, ले जाना तो साथ ले जाओ। और यदि ऐसा नहीं कर सकते, जिनके पशु अशुद्ध वस्तु नहीं खाते वो सब अपने घर में बांध कर रखते हैं, उनसे दूध आदि लेने का प्रयास करो। और इसके बाद इतना भी नहीं बनता है तो फिर दूध वगैरह की जगह विकल्प नहीं करो, भगवान का नाम लो। अब अगले सवाल के लिए आ रहे हैं सौभाग्यशाली पिता मुकेश ताऊ जी और इनके बाद तैयार रहे ममता ताई। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सभी साधुओं के मुख से एक बात सुनने में मिलती है कि आचार्य श्री की प्रवचन समझ में नहीं आते हुए भी लोग प्रवचनों में भीड़ लगाकर पहुँचते। भले आचार्य श्री क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आता था, लेकिन लोग पहुँचते थे। तो कई बार कई साधुओं ने कहा कि आचार्य श्री का पुण्य तो बिल्कुल अलग पुण्य है और उनके पुण्य की कोई सीमा नहीं। महाराज, मेरा प्रश्न एक है कि एक चीज और कही जाती है कि बिना तीव्र पुण्य के कोई साधु ही नहीं। तो आखिर पुण्य की कैसी परिभाषा है कि एक तीव्र पुण्य के बिना कोई साधु बन नहीं सकता, और एक आचार्य श्री के पुण्य को पुण्य कहा जाता था, बाकी साधुओं का पुण्य। देखो आपने अलग प्रकार से प्रश्न किया है और उसको अपने को समझना तो पड़ेगा। देखो यूँ तो मैंने कहा कर्म एक प्रकार का होता है, मतलब जो आत्मा के गुणों को आवृत करता है उसे कर्म कहते हैं, अथवा जो आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता उसे कर्म कहते हैं। अब कर्म दो प्रकार के भी होते हैं।
द्रव्य कर्म, भाव कर्म अथवा पुण्य और पाप कर्म। आपने पुण्य कर्म के संदर्भ में पूछा है, तो मैं पुण्य कर्म को लेकर के आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर 8 कर्मों के उत्तर भेद 148 होते हैं। 148 कर्मों में 68 कर्म पुण्य कर्म होते हैं, शेष कर्म पाप कर्म होते हैं। अब अपने को ये विचार करना है 48 कर्म हैं, तो पुण्य कर्म 48 ही, तो 48 प्रकार का उनका फल भी अलग अलग होगा। आपने परम पूज्य आचार्य जी का यहाँ विषय रखा, इसमें 2 राय नहीं है। हमको भी लोगों ने बताया कि दुनिया के साधुओं की पुस्तकें बिकती हैं, तो आचार्य विद्यासागर एक साधु ऐसे हैं दुनिया में उनकी सर्वाधिक तस्वीरें बिकती हैं, क्योंकि उनका सुभग नाम कर्म का उदय था। सुभग नाम कर्म के उदय में कितना भी व्यक्ति कैसा भी हो, उससे लोग प्रीति करते हैं, और प्रीति करते हैं, मित्रता भी करना चाहते हैं। और दुर्भग नाम कर्म उसके विपरीत है, उसके उदय में सामने वाला दुनिया से प्रीति करना चाहता है, किंतु कोई भाव नहीं देता है, उससे बोलना भी अथवा उसके प्रश्न का उत्तर देना भी पसंद नहीं करता है। सबका अपना अपना कर्म का उदय होता है। आपका ऐसा कैसा पुण्य का उदय था। हमारे शास्त्रों में एक सियार की कथा आती है। सियार ने मुनि महाराज से सुनकर के रात के सभी प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि रात में पानी भी नहीं पीऊंगा ऐसा नियम ले लिया। और एक दिन उसको प्यास लगी, उसने नीचे बावड़ी में जाके देखा पानी तो था किंतु अंधेरा था। उसको ये पता था कि अंधेरे में कोई भोजन बनाते हैं या खाते हैं तो रात्रि भोजन का पाप लगता है। वो ऊपर आया तो धूप थी किंतु पानी नहीं था। ऊपर नीचे गया किंतु मरण तो हो गया, किंतु उसने अपने नियम को भंग नहीं किया। भले हुआ कि मर करके बहुत बड़े श्रेष्ठी परिवार में जन्म लिया, तो रात के भोजन त्याग करके इतना सुंदर शरीर मिला, इतना सुंदर शरीर मिला, जो उसको देख लेता था वो उससे प्रीति करने लगता था। उसको गोद में लेने का भाव करेगा, उससे बात करने का भाव करेगा, उसे कोई प्रिय वस्तु देने का भाव करेगा, क्योंकि उसने धर्म की एक मूल सिद्धांत रात के भोजन का त्याग किया था। जरूर आचार्य विद्यासागर जैसे महापुरुष ने अतीत में ऐसा ही कोई अच्छा नियम का पालन किया होगा, तब जाकर आचार्य विद्यासागर महाराज वैसे ही पुण्य की धनी थे जैसा आप बता रहे हैं। उनकी साहित्यिक भाषा इतनी कठिन लगती थी, सामान्य जनता उनको सुनकर के समझ नहीं पाती थी, मगर उनका चेहरा, उनकी आवाज़ सुनने के लिए आतुर रहती थी। एक बार क्या हुआ, मैं संग में था, मैंने किसी व्यक्ति से कहा अंदर नहीं जाना, अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। वो जान में ये मानो अंदर क्यों जा रहा हो, डांट लगा देंगे वहाँ से नहीं, हम नहीं जानते। अरे केले महाराज जी डांट ही लगा दी, सुन तो ले कम से कम, कैसे बोले थे वो। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व था। फिर आपने एक प्रश्न और कर दिया उसमें कि बाकी साधु जो होते वो भी पुण्य का होता है, उनका होता है कि वो बिना पुण्य के साधु नहीं बनते। तो अलग अलग पुण्य होता है। साधु बनने के लिए चारित्र मोनि कर्म का क्षोभम चाहिए, लाभ अंतराय कर्म का क्षोभम चाहिए। ये पुण्य अलग हो गया। इस पुण्य में भी विशेष पुण्य जो आचार्य श्री का था वो काम करता था। वाकई में अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं, सबका अलग अलग क्षेत्र होता है। मुकेश भाई आपने आचार्य की बात तो की, मगर पुराण ग्रंथ में देखो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय का होना है। वर्तमान में तीर्थंकर कर्म सत्ता में हैं और दिगंबरी दीक्षा ले ली। युग के प्रारंभ में नाभी राय के पुत्र हैं
और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हैं, उनके पुत्र कामदेव बाहुबली हैं, उनके पुत्र वृषभदेव गणधर बनने वाले हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी ऋषभदेव भगवान को याद करो। तीर्थंकर तो बनना ही है, केवल ज्ञान तो होना ही है, किंतु दीक्षा लेते ही 63 रिद्धियाँ उत्पन्न हो गई। दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी रिद्धियाँ सब हो गई। मगर 6 महीने का उपवास करने के बाद आहार को निकले तो आहार का लाभ नहीं मिल पाया, ऐसा उनका निश्चय नहीं था। अब आप कह सकते हो तीर्थंकर का इतना भारी सर्वोत्कृष्ट पुण्य, उनको आहार क्यों नहीं मिला? तो ऐसा कह सकते हो कि तीर्थंकर का पुण्य नहीं था और मेरा पुण्य, मुझे रोज आहार मिल रहा है। देखो विदिशा में अलग अलग प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ होती हैं, सभी को एक जैसा सब अनुकूल मिल जाए संभव नहीं है। आप बुद्धदास जी की बैराग भावना को याद रखो। जा संसार विशेष को होता ते संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर को भी कहाँ पुण्य है। और भी बता दूँ आपके लिए, वो तीर्थंकर को आहार नहीं मिला, 7 महीना 8 दिन आहार नहीं मिला, फिर आहार तो मिल गया, फिर एक और घटना घट गई। कौन सी घटना घट गई? कि तीर्थंकर होने के बाद भी गली गली में चर्चा हो गई। देखो तो ऋषभदेव के 2 लड़का कैसे लड़ रहा है, बता। भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ, आखिर उसको लेकर उस अयोध्या में दुनिया में क्या वातावरण बना होगा, बता। कहीं ना कहीं जब पुत्र लड़ते तो पिता की ख्याति में भी तो अंतर आता नहीं आता, बोलो। तो सब पुण्य पाप चलता रहता है, इनमें ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं। और आगे एक बात और बता दूं, साधु का जीवन पुण्य से नहीं धर्म से सफल होता है। साधु का जीवन पुण्य से नहीं धर्म से सफल होता है। और पुण्य और धर्म दोनों अलग अलग बातें हैं। पुण्य एक पुद्गल की पर्याय है, धर्म आत्मा का स्वभाव है। इसलिए हमें अपने आत्मा के स्वभाव में रहना है। बाहर में जो भी होता है, भीड़ भाड़ होती है, जो नाम आदि होता है, इनमें कुछ भी नहीं। ये साधु का जीवन तो निरापेक्ष को मोक्ष मंगो, मोक्ष मार्ग निरपेक्षता का होता है। अब मान लो कोई साधु का कोई कार्यक्रम हो रहा है, 1 लाख लोगों की भीड़ आ गई तो धर्म हो गया। और दूसरा साधु है, उसके बुलाने पर भी या एक उसकी सभा में 2 आदमी भी नहीं आए, मगर 2 घंटे की सामायिक करता है। अब 2 घंटे की सामायिक करने वाला साधु श्रेष्ठ है क्या 1 लाख की भीड़ इकट्ठी होने वाला श्रेष्ठ है? अब सोचो धर्म की दृष्टि से कभी कभी देखने में आता है, दिगंबर साधु की बात कर रहे हो कि पब्लिक एक कोई फुटवाला रहे, कहते हैं जब वो निकलता तो लाखों लोग टूट पड़ते हैं उसको देखने के लिए, बता। उसके लगे सब सर्वाधिक फॉलोवर है। तो फिर ऐसा मान ले मेसी बड़ा हो गया साधु छोटा हो गया? नहीं, साधु का मूल तो धर्म से होता है, पुण्य से नहीं होता। पुण्य पाप तो सबके जीवन में हीनादिक चलता ही रहता है। और यथार्थ में देखें कि पूजन आचरण की करते हो, पुण्य पाप सब रुदल है में इन्हें जलाने आया। यहाँ क्या कह दिया? पुण्य की तरह पाप भी दुश्मन का दल है, दुश्मन की सेना है, मैं दोनों को जलाने आया हूँ। तो दोनों को ही जलाना है तो दोनों को देखना क्यों, चाहना क्यों? अपना कर्तव्य करो, अपने आवश्यक करो। इसलिए जितने तीर्थंकर भगवान महत्वपूर्ण हैं, उतने ही सामान भगवान और मुनि महाराज भी महत्वपूर्ण हैं, बशर्त आत्मा के धर्म में वो धर्मस्थ हो, आत्मस्थ हो। हमारे असाता कर्म का उदय हो, हम उस समय अगर दुख का चिंतन कर रहे हैं या पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं तो
पर अगर दूसरे का दुख में अगर हमारे आँख से आंसू आ जाते हैं तो उसको धर्म ध्यान कहते हैं, ऐसा हमने प्रवचन में सुना था। तो जैसे दूसरे के दुख में चिंतन करने से धर्म ध्यान होता है, तो क्या उसमें हमारे परिवारजन भी शामिल रहते हैं दूसरे में? ये मेरा प्रश्न है। देखो ऐसा है, आपको अपने ऊपर स्वयं विचार करना होगा हम किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। देखो, यदि सामान्य से संसार के सभी जीवों के प्रति हमारा ऐसा भाव है कि कोई को दुख ना हो, ये मैत्री भाव कहलाता है। किंतु यदि हमारा राग किसी से है, परिवार का व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, मोहल्ले वाला हो, तो यथार्थ में ये तो राग के बस हो रहा है, इसलिए वो आपका धर्म ध्यान कैसे माना जाएगा? कहीं ना कहीं उससे राग बंधा हुआ है। फिर भी हमारा उद्देश्य यदि सामान्य सभी जीवों के प्रति हो, किसी ने तो कहा है दूसरे के दुखों में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुखों में मुस्कुराना सीख लो। अरे खिलाने में जो मज़ा आता है वो खाने में नहीं, इसलिए दूसरे के काम आना सीख लो, दूसरे के काम आना सीख लो। तो ये अपने को हमेशा भाव रखना चाहिए। हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति जो भाव है संसार के सब जीवों के प्रति बना रहे, ये धर्म ध्यान होता है। एक त्यागी जी मेरे पास में समाधि करने 2008 में बेगमगंज में आए। 10 प्रतिमाधारी थे और उनकी 9 दिन की यम संलेखना चल रही थी। मैं 9वें दिन भी उनके पास गया। मैंने कि क्यों बाबा जी क्या चल रहा है? तो वो हमेशा जब भी जाता था मेरी भैयाव्रती करते थे। 9वें दिन भी उन्होंने पैर पकड़ ली। मैंने क्या कर रहे हो? कह रहे भैयाव्रत करने दो, साधु की भैयाव्रती पुण्य से मिलती है। तो ऐसे दबा रहे थे। क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा अरंत सिद्ध साहू पार के लगाओ। और क्या है? कहला कुछ नहीं, इतनी बात बताऊं। कहला क्या? हे प्रभु जैसी कृपा मुझ पर किए वैसी कृपा सब पर बनाए रखना। क्या कहा? जैसी कृपा मुझ पर किए सब पर बनाए रखना। क्योंकि वो मेरे पास आए थे तो उनको उल्टी दस्त हो रहे थे। उनको हमने अपना उपचार दिया, चिकित्सा दी, स्वस्थ करके समाधि प्रारंभ कराई और अंत में 9 दिन की संलेखना का अंतिम दिन था। तो ऐसा ही अपना भाव होना चाहिए। हम अपने राग को 2-4 लोगों तक सीमित क्यों करें? पूरी दुनिया में फैला दें। अनंतानंद जीवों को वैसा ही हम समझें जैसे परिवार के लोगों को समझते हैं, तो धर्म ध्यान हो जाएगा। महाराज श्री एक प्रश्न और पूछ ले। हाँ महाराज श्री, जैसे मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं कभी रोऊंगी नहीं या दुख का या उस तरह का चिंतन नहीं करेंगी, पर अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मंदिर जी में अपने आप बहुत आंसू निकलने लगते हैं। कई बार वो ऐसे खुश होके भी होते कि अरे ये चीज़ मैं कर पा रही हूँ, ये मेरे मतलब भाग में आ रहा है। और कई बार ऐसा चिंतन होता है कि जैसा जीवन हमें जीना चाहिए वैसा हम नहीं जी पा रहे हैं, तो वो सोच के भी अपने आप बहुत आंसू आने लगते हैं, कंट्रोल नहीं होता अब है। देखो ऐसा है, अब शरीर का धर्म में अनेक प्रकार से व्यक्त होता है, मगर आंसू निकालना इसमें यदि अपने द्वारा संभव तो नहीं बहाना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। बाकी कभी कभी आँखों की कमजोरी से भी आंसू निकलते हैं, धुआं भर जाने पर भी आंसू निकलते हैं, अमृत धारा लग जाए तब भी आंसू निकलते हैं। आंसू निकलने का उद्देश्य क्या है ये अपने को समझना है। ठीक, नमोस्तु महाराज श्री। अब अगले सवाल का सम्यक समाधान लेने आ रहे हैं शिल्पी चाची। नमोस्तु महाराज जी। नीलेश्या और कापुतलेश्या में क्या अंतर है महाराज जी? अच्छा, देखो 6 लेस्या होती है। कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। अथवा जो कर्म से आत्मा को लिपती उसे लेस्या कहते, लिम्पति इति लेस्या।
अब लेस्या मूल में दो प्रकार की होती है, शुभ लेस्या और अशुभ लेस्या। पीत पद्म शुक्ल इन लेस्याओं को शुभ मानते, कृष्ण नील कापोत को अशुभ मानते। तो आपने नील और कापोत पूछा है। देखो ये तारतम्यता को लेकर के एग्जैक्ट तो मैं देख करके बता पाऊंगा, क्योंकि वो परिभाषा अपने प्रकार की इतना है कि जो विशेष भोगों की भावना होती है, विशेष सामग्री संग्रह करने की भावना है, वो नील लेस्या है। और विषयों में विशेष आसक्ति होना और उसको ज़्यादा विशेष ग्रहण करने का संग्रह भाव एक कृष्ण लेस्या है। और नील लेस्या में जो विषयों की आसक्ति है, सामान्य से विशेष संग्रह नहीं करके सामान्य संग्रह करने का भाव है, वो नील लेस्या है। उससे भी कम सामान्य से भाव है कि विषयों को भोगना है, आसक्ति ही नहीं होना, भोगना है। परिग्रह मिल जाए अच्छी बात है, मगर मिल ही जाए विशेष उसमें गाढ़ता हो राग की, तो वो नीली लेस्या मानना, और राग की गाढ़ता में कमी हो तो उसको कापोत लेस्या मानना। इस प्रकार से एक अशुभ लेस्या से शुभ लेस्या में जाते हैं, तो कृष्ण लेस्या से आगे बढ़ते बढ़ते अपने अशुभता की कमी होती है, शुभता की वृद्धि होती है। ऐसे सामान्य से जानना चाहिए। ठीक, हाँ। एक प्रश्न और पूछो। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब हम शाम को भगवान की आरती करते हैं और उसी बीच अगर आरती बुझ जाती है, तो वो कुछ संकेत देती है क्या जिसके हाथ में आरती बुझी? कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए ना। अब देखो ऐसा है, कई कारण होते। कुछ लोग स्वप्न को लेके पूछते हैं, महाराज जी स्वप्न आता है तो क्या होता है, सही होता है गलत होता है? तो स्वप्न के भी दो कारण होते हैं। एक तो बात आदि के शरीर में संतुलन बिगड़ जाने पर बात आदि के माध्यम से स्वप्न वगैरह आते हैं, तो ये तो एक तरह की बीमारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु बात आदि, बात पित्त कफ आदि को लेकर नहीं आते हैं, सामान्य से स्वप्न आते हैं। उनमें भी रात्रि का उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, नक्षत्र, पक्ष, इनको लेकर के स्वप्न आदि निमित्त ज्ञानी उसके फल को बतलाते हैं। वैसे आपने आरती को लेके पूछ लिया। अब आरती तो कोई ऐसी बात नहीं है, हवा आदि लग जाती तो बुझ भी जाती है, बीच में तेल ख़त्म हो जाए तो बुझ जाती है, उसको ऐसा कुछ नहीं माना जाता है। फिर भी आरती जलाने के बाद बुझना थोड़ा सा अलग तो लगता है। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, ना कि प्रकाश से अंधकार की ओर आना है। आरती जलाते हैं लोग, हम कुछ नहीं बोलते, ये आपका विषय ग्रस्तों का, मगर आरती जलाने वाले को ध्यान रखना चाहिए उसमें कोई अशुद्ध तेल वगैरह का प्रयोग ना किया जाए। उसमें शुद्ध तेल हो या शुद्ध घी हो मर्यादा का। बाजार का उल्टा सीधा घी ले आते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ जब 24 घंटे का मर्यादा का घी होता है वो तो शुद्ध होता है, उसमें तरजीवों की हिंसा नहीं होती। बाकी बाजार के घी में क्या क्या मिलाया जाते पता नहीं। और दूसरा, आरती कितनी करना है, जितनी आरती का समय उस अनुपात में उतना है घी लें। आरती करना 2 मिनट और बुझ लेगी 2 घंटा, तो पतंगा आदि जाके उसमें झुलस सकते हैं। इनका विवेक रखना चाहिए। बाकी कोई विशेष हो तो बता देना, हमको तो पढ़ने कुछ मिला नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सद्मोपलब्धि की सिद्धि चिंता बड़े चिंतित वस्तु दाने त्वं बंद मानस नमस्तु देवी।